बुक देख लेना, कोई सी बुक उठाना, उसमें देखना, आप हर एक क्वेश्चन उस बुक के आयत के बना सकते हो। एक एक सिंगल क्वेश्चन कोई सा नहीं बचेगा कि जो आप ना बना सको, आप सारे क्वेश्चन उस बुक से बना सकते हो। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राज कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हो, हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 रेक्टेंगल का पार्ट 1 पढ़ा था और आज हम रेक्टेंगल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और पिछली वीडियो से भी और भी अच्छा हम इसे पढ़ाने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस वीडियो से और भी अच्छा इसमें हम पढ़ाएं, आपको और भी अच्छा उससे समझ में आए। उसमें अगर कुछ कमी रह गई है तो आज आप हमको कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हो कि भाई क्या आपको कुछ भी कमी लग रही है या कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि उस चीज़ को इम्प्रूव करने की। ठीक है, और आज हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आए हैं। पिछली वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे लेवल के, जी बिल्कुल जीरो लेवल से और बहुत ही और ऊपर लेवल तक के क्वेश्चन किए थे। इसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने लिए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे उन क्वेश्चन को करने वाले हैं और प्रयास करेंगे कि आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिए थे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 से पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है वो है शिक्षाचल 2019 का टियर फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए किस तरीके से एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4 गुनी है। तो भाई यहाँ पे एक आयत दिया हुआ है, हमने देखा कि भाई एक आयत है, हमने ये आयत मान लिया। उसने कहा है उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 4 गुनी है। मान लिया भाई ये इसकी x लंबाई है, ये x है, तो इसकी 4 गुना क्या हो जाएगी, ये 4 गुनी चौड़ाई हो चुकी है। तो ये थी लंबाई, ये हो गई उसकी चौड़ाई। यदि आयत का क्षेत्रफल 1764 है तो लंबाई कितनी आ गई हमारी x और चौड़ाई कितनी आ गई है 4x आ चुकी है। ठीक है, हमने मान लिया। और उसने कहा उसका क्षेत्रफल 1764 है तो आयत का चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई क्या है, देखिए आप जानते हो आयत का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। अब लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो लंबाई कितनी है x गुणा चौड़ाई कितनी है 4x। ये क्षेत्रफल हो गया और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमको 1764 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1764 है। अब 4 से आप इसको काटोगे 1764 तो कितना कटेगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 कम 4, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आई है 441। ठीक है, अब देखिए ये x स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा स्क्वायर रूट चलेगा 441। आप जानते हो 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है 21 होता है। तो x की वैल्यू क्या आई है 21। हमको चाहिए चौड़ाई, चौड़ाई क्या थी, जो ब्रेड्थ थी वो कितनी थी 4x थी, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 4 इंटू एक्स की जगह हमारा 21 आ गया, 4 इंटू 21, तो आपका ये कितना आया 4 कम 4, 4 दूनी 8, 84 सेंटीमीटर। हाँ, कितना आ गई है हमारी चौड़ाई आ गई है 84। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। तो ये था आपका शिक्षाचल 2019 टियर फर्स्ट का क्वेश्चन। देखिए हमने किया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये भी आपको शिक्षाचल 2019 का टियर फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। तो ये अलग अलग शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यहाँ पे आपको दिया गया था उसी तरीके से लंबाई चौड़ाई लंबाई की 4 गुनी थी, लेकिन इसमें अनुपात में दे दिया है भाई 5:3 है। यदि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो हमने माना भाई कि उसकी क्या था 5:3 था। ये हो गई उसकी लंबाई, ये हमने क्या मान लिया लंबाई, और ये क्या हो उसकी चौड़ाई, ये लंबाई हो गई ये चौड़ाई हो गई है 5:3। उसने कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो इन दोनों का अंतर कितना है भाई, ये कितना अधिक है इससे 2 अधिक है। दोनों का अंतर कितना आ रहा है, जो लंबाई है 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, तो 2 मीटर अधिक है और ये 2 मीटर अधिक आई है, लेकिन उसने कहा 8 मीटर अधिक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है 8 मीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू किया जाएगी, 2 एकम 2 इधर से भाग दिया 2 चौके 8, 4 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 मीटर आ चुकी है। अब उसने कहा था आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत के क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए, पहले लंबाई चाहिए। लंबाई थी हमारी 5 यूनिट, क्या थी 5 यूनिट थी। तो 5 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 5 गुणा 4, तो लंबाई कितनी आ गई आपकी 5 चौके 20 मीटर आपकी लंबाई आ गई है। तथा चौड़ाई क्या थी आपकी, चौड़ाई थी 3 यूनिट थी, और 1 यूनिट की वैल्यू 4 मीटर है, तो 4 से गुणा करेंगे 3 चौके 12, तो यहाँ पे आपकी
चौड़ाई कितनी आ गई है, 12 मीटर आ गई है। देखिए लंबाई निकाल गई है, हमें चौड़ाई निकाल ली है। अब आयत का क्षेत्रफल, आप आयत का क्षेत्रफल जानते हो, आयत का एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है आपकी 20 और चौड़ाई है 12, तो 20 गुणा 12 कितना जाएगा, 12 दूनी 24, 240 मीटर। मीटर में दिया था तो मीटर स्क्वायर, हमेशा क्षेत्रफल किस में आता है, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर में आता है, सेंटीमीटर दिया तो वर्ग सेंटीमीटर में, तो 240 मीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर से दोनों सीएचएसएल 2019 ईयर फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं, और आप देख सकते हो कि भाई कितनी मात्रा में इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। तो ये एसएससी सीएचएसएल के दोनों क्वेश्चन, हमने जो पिछले 2 क्वेश्चन किए थे वो भी आपके एसएससी सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चन थे, और ये भी दोनों ही 2019 के क्वेश्चन है सीएचएसएल के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। जो भूखंड की लंबाई है इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। तो हमने मान लिया भाई कि चौड़ाई कितनी है x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, उसने कहा लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, तो 5x हो जाएगी। कितनी हो गई आपकी 5x। अब कहा इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 2000 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 2000 मीटर स्क्वायर। आप जानते हो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है आपकी 5x गुणा चौड़ाई कितनी है x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर बराबर, ये है 2000, 5 से काटोगे 5 के 20, 2 जीरो बची हैं, 2 जीरो, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 400 आ गया है। आप जानते हो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ेगा 400, और ये 400 का स्क्वायर रूट कितना निकल के आता है 20, ठीक है 20 आया, तो 20 आया है। तो इसने कहा था आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है, आप पता है चौड़ाई क्या थी bx थी, तो x का मान कितना आया अपना 20 आ गया है, तो 20 सेंटीमीटर हमारा इसकी भूखंड की चौड़ाई आ गई है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 जो है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, 3:2 दिया है। यदि इसकी परिमाप 730 सेंटीमीटर है तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है 3:2, तो हमने लंबाई को मान लिया कितना 3x और चौड़ाई को क्या मान लिया 2x मान लिया। अब परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2l + b, ये होता है, ठीक है। तो इसमें हम मान रखते हैं 2 गुणा l, लंबाई है 3x प्लस आपकी चौड़ाई है 2x बराबर, ये परिमाप आ गया, और परिमाप कितना दिया आपको 730 दिया है। देखिए हम आप बिल्कुल आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं, क्योंकि कई हमारे दोस्तों का कहना था कि सर के बहुत आराम से भैया समझाना, क्योंकि बहुत धीरे धीरे समझाना, इस वजह से हमने आराम से बिल्कुल धीरे और आसान तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको पूरा तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आए। ये देखिए 3 2 5x बराबर 730। अब देखना ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10x बराबर 730, 1 0 से 0 कट जाएगी, कितना आया x का मान 73 आया। अब उसने कहा था आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। तो देखिए लंबाई थी आपकी 3x, चौड़ाई थी आपकी 2x, रखा मान आपने, कितना आया 3 दूनी 6x स्क्वायर। यहाँ देखिए 6 गुणा x की जगह क्या रखना है आपको 73 रखना है, 73 हमने मान निकाल लिया है, घात 2। अब देखिए 6 गुणा, अब आपको 73 का स्क्वायर निकालना है, तो 73 का स्क्वायर जो आता है कितना आता है 53 29 आपको निकाल लेना है। हम स्क्वायर रूट वर्ग निकालने की ट्रिक भी, इसकी भी ट्रिक होती है, वो हम आप इसको वीडियो अपलोड करा देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लेना आप। तो आप इसका गुणा करोगे 6 नाम में 54, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4 आएगा। आप देख सकते हो यूनिट डिजिट से 6 का गुणा 9 में करा 4 आएगा, 54 का 4 लिखेंगे, फिर आगे संख्या और गुणा करेंगे लिखेंगे। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में 4 एक ही ऑप्शन है
ये वाला नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा। ऑप्शन ए में ओनली 4 आ रहा, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 3100, ये 974, 31,974 यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको कहीं कहीं पे यूनिट डिजिट भी अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी है। देखिए आप यूनिट डिजिट से इसका आंसर ला सकते हो। आप गुणा करना चाहो तो गुणा कर सकते हो, अगर यूनिट डिजिट से आंसर ही सेम दिख रहा है, क्योंकि कोई सा भी ऑप्शन यूनिट डिजिट में हमारा मैच नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी सीजीएल के 2019 के क्वेश्चन है। मैंने सारे 2019 के जितने भी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए थे रेक्टेंगल से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन इसमें ले लिए हैं। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 26। एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है। भाई हमने माना लंबाई और चौड़ाई, उसने कहा है उसके खेत की चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की 2/3। अब आपको यहाँ पे लंबाई को मानना है, तो लंबाई एक ऐसा नंबर मानना है जिससे कि भाई डिवाइड वाली वैल्यू ना बने, मतलब बटे वाली वैल्यू ना बने। आपने 3 माना तो 3 का 2/3 करोगे, ये लंबाई है ये चौड़ाई है। तो खेत की चौड़ाई जो है लंबाई की 2/3 है, तो इसका 2/3 करोगे तो 3 का 2/3 कितना होगा, 3 से 3 कटाएगा 2 आएगा, तो 2 हो गई, ठीक है। इसको 3x, इसको 2x, ये आपका हो गया। समझ में आया होगा कैसे हुआ। देखिए आपको नंबर ऐसा मानना है, आप मान लो इसको x मान सकते थे, इसको x मान लेते, मान लो इसको x मान लेते, इसका 2/3 कितना होता, तो x का 2/3 2/3, तो कितना हो जाता 2/3x हो जाता। तो x और 2/3, लेकिन यहाँ पे बटे वाली संख्या बन जाती। तो आपको ऐसा नंबर मानना है, कुछ भी मान सकते हो आप, लेकिन मानना ऐसा है कि आपकी कैलकुलेशन ना बढ़े। क्योंकि ये नंबर मानोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि बटे वाली टर्म बनी है, क्योंकि ये कट नहीं रही है, तो इससे आपका क्या होगी कैलकुलेशन बढ़ने वाली है। तो कैलकुलेशन ना बढ़े इस वजह से आपको ऐसा नंबर मानना है। तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, 3 लगा लिया भाई, तो 3 लगाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आएगा, ये 2 आएगी, तो 2x बचेगी। इस तरीके से आपको ये एज्यूम करनी है, ठीक है। अब देखते हैं, तो उसकी जो चौड़ाई है लंबाई की 2/3 है। यदि इसका क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है, दिया है भाई क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 3x गुणा चौड़ाई कितनी है 2x, बराबर कितना दिया है क्षेत्रफल 864 दिया हुआ है। अब देखिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 x² बराबर 864 हो गया। और इसने कहा था उसके चारों फेंसिंग की कीमत 15 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात करनी है। पहले तो यहाँ पे हम x का मान निकालते हैं, भाई लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना पड़ेगा। तो 6 से ये कटेगा, कितना बना 6 कम 6 2 बचेगा 26 होगा, तो 6 चौके 24, फिर 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 6 चौके 24। तो x² का वैल्यू कितनी है 144, तो x का मान कितना जाएगा, इसका स्क्वायर है, इसका रूट चढ़ेगा, तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 12 आ गई है। जहाँ पे अब आपकी लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएंगी, देखिए आपकी लंबाई थी 3x, यहाँ पे 3 गुणा 12 रखोगे, x की जगह 12 रखोगे, 3 गुणा 12 तो कितनी हो जाएगी बरातिया 36, किस में दिया था आपका मीटर में दिया था 36 मीटर। चौड़ाई कितनी थी 2x मानी थी हमने, 2 गुणा 12 रखोगे 12 दूनी 24 मीटर। अब उसने कहा था इसके चारों ओर फेंसिंग की कीमत 15 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात करनी है। तो चारों ओर देखिए ये क्या था, आयताकार खेत था। अब फेंसिंग का करेंगे, इसकी बाउंड्री पे करेंगे, परिधि करेंगे, इस पे करेंगे, बाउंड्री पे करेंगे। तो बाउंड्री पे करेंगे तार फेंसी, तो जितना इसका परिमाप होगा, परिमाप क्या होता है इसकी चारों भुजाओं का जोड़ योग, तो जितना परिमाप होगा उतनी तो क्या लगेगा तार लगेगा तार फेंसिंग करने के लिए। तो इसके लिए तार फेंसिंग का कोष्ठ निकालने के हमको क्या लगा पड़ेगा, पहले तार की लंबाई, और तार की लंबाई कैसे निकलेगी परिमाप निकालने के लिए। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है आपका पेरीमीटर बराबर 2l + b, यही होता है। अब देखिए 2 लंबाई दी है आपकी 36 हमने निकाल ली है, चौड़ाई कितनी है 24, ये कितना हो जाता है आपका 2 गुणा 60 हो जाएगा, ठीक है 36 और 50 60 हो जाएगा ये। तो एक यहाँ से परिमाप कितना निकल के आया आपका 120, गुणा करेंगे 120 मीटर आ गया। अब उसने कहा था कीमत 15 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात की थी तार फेंसी कीमत। तो 1 मीटर की कीमत कितनी है 15 रुपये, तो 120 मीटर की कीमत कितनी हो जाएगी
15 से गुणा कर देंगे। अब आप गुणा कर लीजिए, 0 15 दूनी 30 की 0, हाथ लाई 3, 15 का 15 और 3 18, 1800 रुपये आपकी तार फेंसिंग टोटल कॉस्ट जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये भी आपका CHSL का क्वेश्चन है और 2019 का। देखते हैं, एक आयताकार मैदान का परिमाप 32 मीटर है और उसकी भुजाएं का अनुपात 5:3 है। मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। भाई हमने क्या मान ली इसकी भुजाएं 5x और कितनी हो गई है 3x हो गई है, ये लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लंबाई और ये हो चुकी है आपकी चौड़ाई 3x। अब इसका परिमाप दिया था। परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। देखते हैं, 2 गुणा लंबाई कितनी हो गई है 5x प्लस चौड़ाई है 3x बराबर परिमाप कितना दिया है 32 मीटर। ये कितना हो जाएगा आपका 5 और 3 8, 2 गुणा 8x बराबर 32। यहाँ देखिए 8 दूनी 16x बराबर 32, 16x बराबर 32 काटोगे 16 दूनी 32, तो x का मान कितना आया 2 आया। तो उसने कहा था मैदान की भुजाएं याद करनी है। भाई लंबाई थी अपनी 5x, लंबाई 5x थी। देखिए 5 ऐसी जगह 2 रखेंगे, 5 दूनी 10 मीटर आपका क्या आ गया, इसका लंबाई आ चुकी है 10 मीटर आ गई है। और चौड़ाई कितनी थी आपकी 3x थी, तो 3x, तो 3 गुणा x की जगह 2 रखोगे, 2 रखना है, तो 3 दूनी 6 मीटर। तो 10 और 6 मीटर आपकी क्या आ गई है लंबाई और चौड़ाई निकल के आ गई है 10 और 6। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो में अगर कहीं भी दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और अगली वीडियो से हम उसमें प्रयास करेंगे कि आपको समझाने का पूरी तरीके से कि आपको समझ में आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन 28वां और 29वां CHSL 2020 के क्वेश्चन है। तो देखिए 2019 में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, 2020 में इस टाइप क्वेश्चन आए। अर्थात CHSL में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप के हर बार इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो 19 के हमने देखे थे, ये 20 के हैं, तो वो वही सेम है। देखिए कैसे करना है। यदि 7 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में हो तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने माना भाई ये कोई आयत है, ये आयत है। उसने कहा है, उसने क्या कहा है कि इसकी आसन भुजाएं 3:2 में, तो ये लंबाई हो गई। हमने मानी ये लंबाई कितनी हो गई है 3x और ये 2x क्या हो गई इसकी, ये चौड़ाई हो गई 2x। ठीक है, अब के अनुपात में तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया है 60 सेंटीमीटर। आप परिमाप जानते हो, परिमाप बराबर क्या होता है 2l + b, यही होता है। और कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर। अब 2 देखिए l लंबाई हमने मानी कितनी 3x, चौड़ाई 2x बराबर 60। ये कितना हो जाएगा आपका 2 3 2 5x बराबर 60। फिर देखना ये 10x बराबर 60, 1 0 से 0 कट गई, x का मान कितना आया 6 आया है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया हो जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई थी 3x, चौड़ाई थी 2x, तो 3 दूनी 6 और x स्क्वायर 6 गुणित, अब 6 की घात x की जगह क्या था 6 था, घात 2 क्या हो जाएगा 6 गुणित 36 और ये गुणा करने पे कितना बनेगा आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई 5 गुनी है। हमने एक आयत बनाया भाई, ये आयत है। उसने कहा था इसकी लंबाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। तो चौड़ाई हमने मान ली भाई क्या है x है, तो लंबाई इसकी 5 गुनी, तो x का 5 गुना क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है भाई, लंबाई और चौड़ाई हमारी आ गई है। इसका क्षेत्रफल उसने दिया हुआ है। आप जानते हो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। लंबाई हमने निकाली है कितनी 5x माना है और चौड़ाई थी x बराबर 3125। 5 से काटोगे कितना पार कटेगा
देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कटेगा 5 से काटा, 5 छक्के 30, एक बचेगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, पचम 25, 625 आया। इधर से स्क्वायर हटा, इधर स्क्वायर रूट चलेगा 625। आप जानते हो 625 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 25 निकल के आता है। उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था आयत की लंबाई याद कीजिए। लंबाई कितनी थी भाई, 5x थी, तो x का मान हमारा 25 आ गया, तो 5 गुणा 25, 25 पंजे 125 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे लंबाई निकल कर आती है। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब अगला टाइप थोड़ा चेंज है, वो इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइप चेंज होता है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज क्या होता है कि अभी हमको सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया था, अब लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिया है, परिमाप, एक आयत का परिमाप और लंबाई का अनुपात दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल 1323 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई वो ज्ञात करनी है। ये दोनों क्वेश्चन CHSL 2020 टीयर फर्स्ट के क्वेश्चन है। तो ये दोनों किसके हैं, CHSL 2020 के क्वेश्चन है टीयर फर्स्ट के। देखते हैं, एक आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात दिया है, तो हमने मान लिया भाई जो परिमाप है वो क्या है 8x और इसकी लंबाई का अनुपात कितना x, 1x, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है तो 1 हटा देते हैं, ठीक है, कोई सेंस नहीं है, तो 1x हो गया। अब हम जानते हैं क्या परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 8x। अब जहाँ से 2 से कटेगा कितना हो जाएगा ये लंबाई, आप लंबाई की जगह मान रख दीजिए, क्या लंबाई क्या थी x प्लस b बराबर है कितना हो गया 4x। तो यहाँ पे आपकी चौड़ाई कितनी निकल के आती है 3x निकल कर आती है, ठीक है। तो लंबाई x हो गई है, चौड़ाई 3x हो गई है। तो भाई क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई और क्षेत्रफल कितना दिया है हमारा 1323 दिया है। अब भाई लंबाई हमारी 3x, लंबाई है x, लंबाई x और चौड़ाई 3x बराबर 1323। ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर बराबर 1323। तो 3 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 3 चौके 12, एक बचेगा 12 हो जाएगा वापस, 3 चौके 12 और फिर 3 एकम 3, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया है 441। आप जानते हैं ये इधर से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है 21 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आई है 21। उसने लंबाई कहा था, लंबाई हमारी क्या थी l बराबर x था, तो x की जगह की 21 आ गई है, तो लंबाई हमारी कितनी आ गई है 21 सेंटीमीटर हमारी लंबाई यहाँ पे निकल के आ गई है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अब बस आपको थोड़ा ध्यान से करना है। अब आप कहोगे यहाँ पे x वगैरह सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो मैक्सिमम आपको 10 सेकंड या 15 सेकंड लगेंगे, इसमें आप कर सकते हो। आपको समझाने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, आप आसानी से इसको कर लोगे। एक आयत की परिमाप और लंबाई का अनुपात 6:1 है। भाई वही इसका जो परिमाप दिया है कितना दिया है 6 और 1 का अनुपात, तो 6x मान लिया और लंबाई कितनी है, लंबाई हमने x मान ली। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 6x है। ये कटेगा 2 से, 2 3, तो ये आ गया कितना आ गया 3x और लंबाई हमारी x है, x प्लस b। तो यहाँ पे आपकी चौड़ाई क्या निकल के आती है भाई, x उस साइड जाएगा 3x में से x माइनस होगा, तो चौड़ाई कितनी आ गई है 2x निकल के आ गई है। यहाँ पे हमने ये किया था x उस साइड गया था, तो 4x में से 1x माइनस का हुआ तो कितना बचेगा 3x बचेगा। ऐसे ही चौड़ाई यहाँ पे आ गई है हमारी। अब उसने क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दिया है 288। लंबाई कितनी है, लंबाई है x और चौड़ाई कितनी है 2x बराबर 288। ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर बराबर 288। 2 से आप काटोगे कितनी बार कटा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो x स्क्वायर का मान कितना आ गया आपका 144। आप जानते हो इधर से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा, x बराबर रूट 144 और 144 का स्क्वायर रूट से वैल्यू कितनी निकल दी 12। तो 12 x की वैल्यू कितनी आई 12। इसने कहा था लंबाई हमारी क्या थी l और लंबाई हमारी x ही थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है x, तो l बराबर 12 सेंटीमीटर आपकी लंबाई निकल के आ जाती है।
ऑप्शन वी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके के। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 और 33 लिखा हुआ है और ये देख सकते हैं कि आप ये जो है क्वेश्चन नंबर 32 सेशन 2019 का क्वेश्चन ईयर फर्स्ट का है और जो 33 है वो सिलेक्शन एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट 9 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, एक आयत की चौड़ाई और परिमाप का अनुपात 1:8 है। भाई हमने मान लिया आयत की चौड़ाई कितनी हो गई, 1:8 में है, तो ये क्या हो जाएगी x और ये 8x, तो ये हो गई चौड़ाई x और परिमाप कितना होता है 8x मान लिया। आप जानते हो परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना 8x। ठीक है, यहाँ से काटोगे 2 चौके 8, तो लंबाई प्लस चौड़ाई x थी, कितना हो जाएगा 4 बार घटाता 2 चौके 8 4x हो गया, x उधर जाएगा l बराबर 4x माइनस x, तो लंबाई कितनी आई है 3x आई है, चौड़ाई आपकी थी x। तो आयत की चौड़ाई क्या होगी, आपको आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 363 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल कितना दे रहा है 363 दिया हुआ है। लंबाई है आपकी 3x, चौड़ाई है x बराबर 363। यहाँ से आप ये कितना बनेगा आपका 3x स्क्वायर बराबर 363, 3 से काटा आपने 3 एकम 3, 3 दिन से 3 एकम 3, तो x स्क्वायर बराबर आपका 121 आया। तो x बराबर रूट 121, स्क्वायर हटा स्क्वायर रूट चढ़ा, तो स्क्वायर रूट 121 कितना होता है 11, और आपको चौड़ाई याद करनी थी, चौड़ाई कितनी थी x थी, तो क्या आ गई चौड़ाई जी बराबर 11 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देते हैं जो कि एसएससी का ही है क्वेश्चन, सिलेक्शन पोस्ट 9 में आया हुआ है और 2019 का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है हाँ, तो एक आयत के परिमाप का उसकी लंबाई का अनुपात, परिमाप और लंबाई का अनुपात कितना दिया है 5:2, तो परिमाप हमने मान लिया कितना 5 था, तो 5x और लंबाई तो 5x और 2x हो जाएगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी 2x मानी। ठीक है, अब आप जानते हो आयत का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, बराबर 5x। अब ध्यान देना, क्या आपने देखिए 2 का ये क्या हो जाएगा 2 का l, लंबाई की थी 2x प्लस b बराबर 5x। देखते हैं, ये इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 का b में होगा तो 2b बराबर 5x। यहाँ से 2b बराबर 4x है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 5x माइनस 4x हुआ। अब देखिए 2b बराबर कितना बचेगा x बचेगा, तो यहाँ से जो हमारी चौड़ाई आती है वृत्त आती है क्या आती है x/2 निकल कर आती है। अब देखना, उसने कहा था आयत का क्षेत्रफल कितना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 16। लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई हमारी है 2x गुणा चौड़ाई कितनी आई है x/2 आई है बराबर 16। अब देखिए 2 से 2 तो यहाँ कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना बचेगा आपका, तो x स्क्वायर बराबर पूछता है 16, x बराबर बचेगा आपका 4। क्योंकि इधर से देखिए क्या हुआ x बराबर स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट चलेगा 16, कितना आएगा 4 निकल के आया। और उसने कहा था इसकी चौड़ाई क्या थी, चौड़ाई कितनी थी b बराबर x/2, x की जगह 4/2, 2 से 2 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 बार कटा, तो चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको चौड़ाई निकल कर आ गई है, तो 2 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो भी एसएससी सीचेसल के ही क्वेश्चन हैं 2019 के, और उसमें आप देख सकते हो कि एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखना, यहाँ पे हमको दिया है आयत की लंबाई और
परिमाप का अनुपात, तो ये 2x और 7x मान लेंगे। तो माना भाई आयत की लंबाई कितनी है 2x, ठीक है। और जो परिमाप होता है क्या, पेरीमीटर बराबर, पीछे लिखते हैं परिमाप को, हमें पीछे लिखा, परिमाप क्या हो जाएगा, जो परिमाप होगा वो होगा क्या 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो परिमाप को सॉरी क्या है, परिमाप को क्या है 7x मानना है, 7x मान लिया। अब आपको करना क्या है कि परिमाप 7x है। अब यहाँ ध्यान देना, परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 7x है। अब ध्यान देना 2 का 2 L, लंबाई कितनी है 2x प्लस b बराबर 7x। अब क्या करोगे, ये 2 का अंदर गुणा कर दिए 4x, क्योंकि 2 अगर से बटे में ले जाएंगे आप, डिवाइड में ले जाओगे तो ये गुणा में ये कटेगा नहीं, इसलिए अंदर को मल्टीप्लाई कर दिया 4x प्लस 2 का b में किया 2b बराबर 7x। अब यहाँ से आपको 2b 4x उधर जाएगा, 7x माइनस 4x कितना बचेगा 3x बचेगा, तो 2v बराबर 3x। और जो चौड़ाई आपकी निकली 2 बटे में पहुँच जाएगा, अपॉन में पहुँचा, डिवाइड में 3/2x आया, तो आपकी चौड़ाई कितनी आई 3/2x। हमको चाहिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो हमारे पास ये लंबाई अनुपात ये वृत्त दोनों का अनुपात चाहिए। तो लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई या तो ऐसे लिख लीजिए भाई, देखिए हाँ लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई कितनी है 2x है, अनुपात चौड़ाई कितनी है आपकी 3/2x है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अनुपात चाहिए 2 से 2, x से x कट जाएगा, तो अनुपात क्या बनेगा 2 का इधर गुणा हो जाएगा आपका, या मान लो दोनों को दोनों साइड क्या बना 2:3/2 बना। अब करना क्या है, अनुपात क्या होना चाहिए भाई, ये अपॉन में नहीं होना चाहिए, तो दोनों में 2 से गुणा कर देते हैं, तो दोनों में 2 से गुणा करें, 2 में इसमें करें 2 दूनी 4, अनुपात 2 में इस 2 से गुणा करें 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा 4:3। अगर समझ में नहीं आया है तो यहाँ देखिए, देखिए यहाँ से ये बना आपका 2:3/2। अब दोनों में मैंने क्या किया 2 से गुणा कर दिया, इसमें भी 2 से गुणा किया, अनुपात 3/2 में मैंने 2 से गुणा किया, यहाँ 2 से 2 कट गया, देखो 2 दूनी 4:3, तो 4:3 आपका ये अनुपात ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे देखना, एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल और लंबाई 5:1 के अनुपात में है, आयत की लंबाई कीजिए, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना, समझाते हैं। देखिए एक परिमाप 50 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात दिया है। अब ध्यान देना, हमने माना भाई इसका जो क्षेत्रफल है एरिया कितना हुआ 5x, और इसके बाद दी थी ये लंबाई, तो लंबाई का अनुपात क्या हुआ x, 1x, ठीक है। अब परिमाप दिया हुआ हमको 50 सेंटीमीटर, परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 50। अब ध्यान देना 2 से ये कट जाएगा, 50 कितनी बार कटेगा 25 बार, 25 आएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10। ये लंबाई कितनी थी हमारी x प्लस चौड़ाई हमको दी नहीं हुई है, तो हमने b रख दी है इसकी जगह पे। अब यहाँ से हम चौड़ाई का मान निकालते हैं, चौड़ाई क्या हो जाएगी 25 माइनस x, चौड़ाई क्या निकल के आएगी हमारी 25 माइनस x, लंबाई थी x। अब हमारा क्षेत्रफल क्या था, एरिया बराबर 5x दिया था, हमने माना था ना एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है एरिया बराबर 5x है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, एल भी बराबर 5x। अब देखना लंबाई क्या है x है, गुणा चौड़ाई कितनी आई है 25 माइनस x बराबर 5x। अब ध्यान देना x से x आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बनेगा आपका, या तो आप डायरेक्ट मत काटिए, डायरेक्ट नहीं काटते हैं तो भी इसका ये आंसर देखिए, डायरेक्ट काट सकते हो या डायरेक्ट नहीं काटना है तो अंदर गुणा भी कर सकते हो, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट काट दीजिए, x काट दिया, क्या बना 25 माइनस x बराबर 5 बना। अब फिर इधर 25 है, 5 इधर आया माइनस का हुआ, x उधर गया प्लस का,
25 में से 5 गया, कितना बना 20 बराबर x। तो x का मान कितना आया है 20, और हमको लंबाई ज्ञात करनी थी, और लंबाई क्या थी हमारी x ही थी। यहाँ पे हमारी लंबाई कितनी आ गई है, लंबाई आ गई है हमारी 20 सेंटीमीटर। देखिए आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। भाई लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात दिया था हमको, लंबाई हमने x मानी, क्षेत्रफल को 5x माना। अब परिमाप दिया था, परिमाप में दोनों को हमने लंबाई रख दी थी, रख दी वैल्यू से, जहाँ से हमने क्या निकाल लिया, चौड़ाई निकाल ली बस। अब जो क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल क्या था 5x था, क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों की वैल्यू रखी, यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाती है। तो लंबाई इस तरीके से आप लंबाई इसको ज्ञात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। एक आयत का परिमाप 86 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल और चौड़ाई को दर्शाने वाली संख्याओं का अनुपात क्रमशः 9:1 है। आयत की चौड़ाई याद करनी है। तो भाई हमने माना, क्या मान लिया कि जो आयत का क्षेत्रफल है कितना दिया है 9, तो हमने आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एरिया 9x मान लिया, तथा उसकी चौड़ाई दी है 1, 9:1 में है, तो चौड़ाई क्या मान ली हमने x मान ली, 1x हो गई है। अब देखिए परिमाप दिया जाता है, परिमाप क्या होता है आपका 2l प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है 86 दिया हुआ है। 2 से आप काटोगे, 2 चौके 8, 2 3 6, और ये लंबाई है आपकी कितनी, लंबाई नहीं दी हुई है, चौड़ाई हमने x मान ली है। ठीक है, यहाँ से आप लंबाई निकालोगे, l बराबर 43 माइनस x उधर जाएगा, माइनस का हुआ। अब आपको क्या करना है, पता है एरिया क्या है, एरिया आपका हमने 9x माना। एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 9x। लंबाई हमारी निकल के आई है 43 माइनस x, और आपकी जो चौड़ाई थी हमने x मानी थी बराबर 9x। अब यहाँ x कट जाएगा तो क्या होगा 43 माइनस x बराबर 9। अब 9 उधर जाएगा, इधर 33 है आपका, 9 इधर आया, माइनस का हुआ, x उधर गया, किसका हुआ प्लस का। इसमें से आप जब 9 घटाओगे कितना बचेगा आपका ये 36, x का मान कितना आया 36। और आपसे पूछा क्या था इसकी चौड़ाई, और चौड़ाई क्या थी b, x माना था, तो हमारी चौड़ाई निकल के आई कितनी 36 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारी चौड़ाई निकल के आ जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। आपको देखिए कुछ नहीं करना है, आपको अनुपात दिया था, क्षेत्रफल का अनुपात दिया था और चौड़ाई का अनुपात दिया था, हमने 9x और x मान लिया। परिमाप दिया था, परिमाप में हमने रखा भाई, हमने सिर्फ क्षेत्रफल चौड़ाई का अनुपात दिया था, चौड़ाई रखी, लंबाई को एज रखा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाली लंबाई निकाली। अब पता दिया था क्षेत्रफल का अनुपात 9x दिया था, 9x था क्षेत्रफल, तो हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों का क्या आ गया था माना गया था, हमने रख दिया इसमें, और यहाँ से हमने क्या x की वैल्यू आ गई जो कि हमारी क्या था चौड़ाई दी हुई थी। इस तरीके से हमारी चौड़ाई यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है जो कि SSC CPA 2018 में पूछा गया है। त्रिभुज बनाने के लिए एक आयताकार कागज़ को तिरछा काटा जाता है। आप जानते हैं आयताकार, आयत कैसा होता है, ये एक आयताकार कागज़ है। देखिए अब इस आयताकार कागज़ को तिरछा काटा हमने, इसको तिरछा कैसे कटेगा, विकर्णता कटेगा, विकर्ण से कटेगा भाई, तिरछा काटा। अब यदि विकर्ण 4√5 है, विकर्ण की लंबाई जो दी हुई है कितनी दे रखी 4√5 दी हुई है, और लंबाई और चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई क्या है हमने माना, लंबाई क्या है चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई x मान ली, जो ये चौड़ाई होती है, देखिए ये चौड़ाई है, चौड़ाई को हमने क्या मान लिया x मान लिया, और ये लंबाई है, उसने कहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई की दुगनी कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, हो गई है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए कि जब लंबाई 2x और चौड़ाई x है तो विकर्ण क्या हुआ, तो विकर्ण क्या हुआ, विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण जो होता है हमारा क्या होता है √L² प्लस b², लंबाई प्लस लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग बराबर, विकर्ण दिया हुआ है आपको 4√5, ये 4√5 है। अब देखना यहाँ से देखिए लंबाई 2x, तो 2x का वर्ग करेंगे प्लस चौड़ाई x थी तो x का वर्ग x² बराबर 4√5। अब ये कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4
और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4√5। 4x² और 1x से कितना हो जाएगा, √5x² हो जाएगा बराबर 4√5 है आपका। आप जहाँ पे ध्यान दे सकते हो, क्या x बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ऐसे √5 बचेगा बराबर में 4√5 है। √5 से √5 कट जाएगा, क्या बचेगा, x बराबर 4 निकलेगा। x बराबर कितना आया आपका, 4 आया है। उसने आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना कहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई है, तो यहाँ पे लंबाई कितनी हो गई हमारी भाई, चौड़ाई 4 हो गई है, और लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 2 गुणा 4 8 चौड़ाई हो जाएगी। और क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L × B, लंबाई हमारी हो गई है 8 और चौड़ाई हो गई है 4, तो 8 चौके 32, और किस में दिया था आपका, मीटर में दिया, तो मीटर में, और सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका इसका क्षेत्रफल आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये आयत टॉपिक रेक्टेंगल ये कंप्लीट होता है, और पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। आप कोई सी भी बुक उठा के देख लेना, उससे आप कोई से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, आप सारे क्वेश्चन उस बुक के बना सकते हो। हमने यहाँ पे सारी भी प्रकार के प्रश्नों को कवर किया हुआ है, और अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि भाई आपके वर्ग, त्रिभुज और वृत्त के साथ मिक्स क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चंस को हम जब त्रिभुज पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे और आपका वृत्त पढ़ेंगे, उनके साथ कर लेंगे। जो भी इसके कुछ क्वेश्चन बनते हैं उनके साथ मिक्स क्वेश्चन, उनको करने के बाद ही हम उनको कर पाएंगे उनके साथ में। बस आप पे करना क्या है, आप कोई सी बुक देख लेना, कोई सी बुक उठाना, उसमें देखना, आप हर एक क्वेश्चन उस बुक के आयत के बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूर्ण रूप से, जब हम त्रिभुज भी पढ़ लेंगे, इसमें वर्ग पढ़ लेंगे, वृत्त पढ़ लेंगे, इसके बाद ये पूर्ण रूप से आप एक सिंगल क्वेश्चन कोई सा नहीं बचेगा कि जो आप ना बना सको। आप सारे क्वेश्चन उस बुक से बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ठीक है, धन्यवाद। और एक और ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आपको कोई हमारी वीडियोज़ में अगर कमी लगती है, पढ़ाने में कुछ लगता है, तो कि जो कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप हम कमेंट जो में बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमको सुझाव दीजिए कि आप हम जो भी इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी टीचिंग स्टाइल में या वे ऑफ टीचिंग जो भी है, इसमें कमी है, कहीं पे हमारे कंटेंट में कमी है, तो जो भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं आपके लिए। तो आप ज़रूर कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।